हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 वन लाइनर क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो किसके दूत के रूप में आया था? सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में आया था। और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। और ये पूछा जा सकता है कि क्यों भेजा था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या किया था? श्रवण बेलगोला में जाकर ही उपवास के द्वारा, जिसको सल्लेखना विधि कहते हैं, उसके द्वारा अपने जीवन का त्याग किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि सल्लेखना विधि के द्वारा किस मौर्य सम्राट ने अपने जीवन का त्याग किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, महाभाष्य के लेखक हैं। तो महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, पतंजलि किसके दरबार में था? या किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, और इस पुष्यमित्र शुंग क्या था? शुंग वंश का संस्थापक भी था। अगला क्वेश्चन आता है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिल्क रोड किसके लिए फेमस था? तो कुषाणों के शासन में ही था, और उनका जो सिल्क रोड था वो सिल्क के लिए फेमस था। और उस पर किसका आधिपत्य था या किसके अंडर में था? तो कुषाणों के अंडर में ही था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। और ये भी पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसमें? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली इंडियन महिला इंदिरा गांधी थी। और इनको कब मिला था? तो 1971 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य में आता है। और कब आता है ये भी पूछा जा सकता है, तो जून के प्रथम सप्ताह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई है? तो बोध गया में हुई है। और आप अगर प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे किसी भी एग्जाम के, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, यानी कि चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मासिनराम, मेघालय में होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी, वो भी मेघालय में था। अब लेकिन क्या है? मासिनराम, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो सभी को आता होगा, रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी
दिल्ली सल्तनत के बारे में तो आप जानते होंगे, इल्तुतमिश किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, उसका दामाद था, और उसी की इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, जॉन लोगी वेयार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, और कब हुआ था, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये भी पूछा जाता है कि इस हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, शुक्र है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, तो इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं, अपनी सांस किसकी सहायता से लेती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलफड़ों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, और ये किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। और ये भी पूछा जाता है कि सती प्रथा को बंद करने के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि काम किसने किया था कि सती प्रथा पर रोक लगाई जाए, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा ही सती प्रथा पर बैन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो विक्रम साराभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 33 आता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल पश्चिम बंगाल में हुआ था। बक्सर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो संतोष यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में, और सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, तो कोच्चि यानी कालीकट पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था, कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, और एक राजा था जमोरियन, उसने इसका वास्को डी गामा का बड़ा अच्छा स्वागत किया था, तो 1458 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। और पूछा जाता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहब या तलमंडी पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है, तो कश्मीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। अगला क्वेश्चन है और ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे रिलेटेड है, तो इसी स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड है। एक बार आतंकवादियों ने कुछ इस पर कब्जा कर लिया था, ये भी क्वेश्चन अभी बहुत पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे, तो पुर्तगालीज ही आए थे। उन्होंने ही इंडिया में समुद्री मार्ग की खोज करके इंडिया में सबसे पहले एंटर किए थे। कौन, पुर्तगाली, व्यापार करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो चीन है। इसकी सर्वाधिक देशों से मतलब बॉर्डर शेयर होता है, यानी कि सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन आता है महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत का एक अन्य नाम कौन सा है, तो क्या है अन्य नाम, जय संहिता भी बोला जाता है किसको, महाभारत को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन है ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरल का। ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। और बिहू पूछा जाता है, बिहू कहाँ का नृत्य है, तो कहाँ का है, असम का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। ये क्या है, विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आ जाता है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, तो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसका, कलम का सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा और उसकी स्थापना कब हुई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 450 ईसा पूर्व में हुई थी। आपको याद रखना है कब हुई थी, 450 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय।
और नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब विध्वंस किसने करवाया था, किसने तोड़वाया फुड़वाया था, ये भी पूछा जाता है। तो किसने करवाया था, बाबर का एक सेनापति था, उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को क्या तोड़वाया फुड़वाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये कुछ 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।